आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय और रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें हजारों सालों पीछे ले जाएगी, लेकिन जिसका संबंध सीधा हमारे भविष्य से है। हम बात कर रहे हैं राम सेतु की। वह पुल जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर बनाया था, ताकि वे लंका पहुंचकर माता सीता को रावण की कैद से मुक्त करा सके। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि राम सेतु एक इतिहास है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विज्ञान और हमारे प्राचीन पुराण दोनों इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये पुल सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं, बल्कि ये महाप्रलय का द्वार और कलयुग के अंत का सबसे बड़ा संकेत है। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले बात करते हैं विज्ञान की। वैज्ञानिक कहते हैं कि राम सेतु लगभग 7000 साल पुराना है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरें भी इस पुल के अस्तित्व की पुष्टि कर रही है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरें भी इस पुल के अस्तित्व की पुष्टि कर चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज भी विज्ञान को हैरान कर देता है, वो है कि इस पुल के पत्थर आज भी पानी पर तैरते क्यों हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों का अध्ययन किया तो पाया कि ये कोई साधारण चट्टान नहीं है। इनमें ऐसे बुलबुले और छिद्र हैं जिनकी वजह से ये पानी में डूबे बिना हल्के होकर तैरते हैं। विज्ञान इसे एक प्राकृतिक घटना मानता है, लेकिन हमारे शास्त्रों और पुराणों में इसका गहरा और आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण साफ साफ कहते हैं कि जब धरती पर पाप का भार इतना बढ़ जाएगा कि वो सहन नहीं कर पाएगी, जब धर्म का दीपक पूरी तरह से बुझ जाएगा और जब जल, वायु और अग्नि अपने प्रकोप से मानव सभ्यता को निगलने लगेंगे, तब कलयुग का पटाक्षेप होगा। और मित्रों, क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि राम सेतु आज भी समुद्र की लहरों के बीच खड़ा है, या फिर ये ईश्वर का एक संकेत है कि जब जब मानवता अधर्म की सीमा पार करेगी, तब तब राम सेतु गवाही देगा और महाप्रलय की आहट सुनाई देगी। पुराणों में लिखा है कि कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा। पहले हमें छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। धरती का तापमान बढ़ेगा, समुद्र अपनी सीमा तोड़ेगा, सूखा और अकाल फैलेगा, और फिर एक ऐसी आपदा आएगी जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। यही होगा महाप्रलय। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तो समुद्र का जल अपनी सीमा को तोड़कर धरती को निगलने लगेगा। धरती के भीतर छिपी अग्नि बाहर निकलेगी और आकाश लाल हो जाएगा। और तब राम सेतु के पत्थर जो हजारों सालों से पानी पर तैर रहे हैं, एक एक करके समुद्र की गहराई में समाने लगेंगे। यही होगा वो क्षण, वो संकेत कि कलयुग का पटाक्षेप शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब राम सेतु का पत्थर एक एक कर समुद्र में समा जाएगा, तो यही होगा प्रलय का आगाज। सोचिए, जो पत्थर हजारों सालों से नहीं डूबे, वे अचानक क्यों डूबेंगे? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना होगी, या ये भगवान का पूर्व संकेत है? पुराणों में एक और रहस्य छिपा है कि जब राम सेतु का मध्य भाग समुद्र में समा जाएगा, उसी दिन आकाश से अग्नि वर्षा होगी और धरती पर अंधकार छा जाएगा। समुद्र की लहरें महाद्वीपों को निगलने लगेंगी। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच के स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि जब भी समुद्र असामान्य रूप से उफनता है, तो वो भगवान राम का संकेत होता है। उनके अनुसार समुद्र का यह असंतुलन ही आने वाले संकट की आहट है। राम सेतु सिर्फ विनाश का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भगवान कल्कि के आगमन का संदेश वाहक भी है। जब यह पुल टूटेगा, तो अधर्म का बोझ अपने चरम पर होगा। चारों ओर अराजकता, हिंसा और अन्याय का बोलबाला होगा। भाई भाई का शत्रु होगा, पुत्र पिता का विरोधी होगा, और धन तथा वासना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाएगा। जब ये स्थिति चरम पर होगी,
तब भगवान विष्णु अपने अंतिम रूप कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अपने हाथ में चमकती हुई तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। उनके आने के बाद धरती पर शांति और धर्म का राज्य होगा, असत्य मिटेगा और एक नए सतयुग का प्रारंभ होगा। दोस्तों, राम सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं, बल्कि एक ऐसा द्वार है जो युगों के परिवर्तन का संकेत देता है। इसे महाप्रलय का द्वार भी कहा गया है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब भी कोई युग परिवर्तन होता है तब पृथ्वी पर कोई न कोई अद्भुत संकेत प्रकट होता है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और फिर द्वापर से कलयुग। हर युगांत में एक प्राकृतिक या दिव्य संकेत हुआ और कलयुग के अंत में ये संकेत राम सेतु से जुड़ा है। ये पुल हमें एक गहरी बात सिखाता है कि जब तक ये समुद्र में स्थिर है तब तक मानव सभ्यता जीवित रहेगी, लेकिन जब ये पुल डूब जाएगा तो ये संकेत होगा कि प्रकृति अब मानवता को और सहन नहीं कर सकती। ये एक तरह का दिव्य अलार्म है जो प्रलय से पहले बजेगा। तो दोस्तों, राम सेतु हमें केवल विनाश के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये हमें एक उम्मीद भी देता है। ये पुल हमें सिखाता है कि जब धर्म संकट में हो और जब अधर्म प्रबल हो, तब भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। राम सेतु का टूटना एक दिव्य संदेश होगा कि अब भगवान फिर से प्रकट होने वाले हैं। जैसे त्रेता युग में राम आए थे, वैसे ही कलयुग के अंत में विष्णु यानी कल्कि भगवान के रूप में आएंगे। राम और सीता का ये संदेश है कि धर्म चाहे कितना भी दब जाए, अधर्म चाहे कितना भी बलवान हो जाए, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होगी। राम सेतु हमें ये याद दिलाता है कि विनाश के बाद भी पुनर्जन्म होता है, अंधकार के बाद प्रकाश आता है और कलयुग के बाद फिर से सतयुग का उदय होगा। तो जब भी आप राम सेतु का नाम लें, याद रखिए, ये केवल इतिहास नहीं है, ये भविष्य की भविष्यवाणी है। ये हमें चेतावनी भी देता है और आशा भी देता है। चेतावनी इसीलिए कि अगर हम अधर्म में डूबे रहेंगे तो महाप्रलय से कोई नहीं बच पाएगा, और आशा इसीलिए कि अंत में धर्म की विजय निश्चित है। तो दोस्तों, आपकी इस भविष्यवाणी के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राम सेतु का टूटना ही कलयुग के अंत का सबसे बड़ा संकेत होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।